नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चुनाव के नतीजे कल निकल करके सामने आए और दिल्ली के चुनाव के नतीजों पर अगर आप गहराई से बारीकी से अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए एक खतरे की घंटी बजाते हैं, या यूं कहूं कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार के उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखने जा रहा हूं। इन आंकड़ों को आप देखिए और ये आंकड़े चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने कोई खेला नहीं किया तो नीतीश कुमार का खेल खत्म हो जाएगा। दिल्ली के अंदर जब कल चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, इनकी दुगदुगी बंधी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो इंतजार था, बेचैनी थी, चिंता थी, वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर पटना में, बिहार के अंदर नीतीश कुमार के मन में चल रही होगी। वहां पर नीतीश कुमार परेशान होंगे, गहराई से देख रहे होंगे और उनके रणनीतिकार भी इस चुनाव के नतीजों को देखेंगे। और ना केवल नीतीश कुमार को देखना चाहिए, नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनको भी देखना चाहिए। ये चुनाव के नतीजे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। अगर एक रहेंगे तो फिर 240 पर भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी 240 पर आ जाए और हो सकता है कि वो सरकार भी ना बन पाती, लेकिन तब तो विश्वास नहीं था लोगों के अंदर। लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजे साफ तौर पर बताते हैं। ये आंकड़े आप देखिए, बगैर लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे आंकड़े पर आते हैं और आंकड़े एक एक करके आपके सामने, बहुत सारे आंकड़े हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे। ये आंकड़े आप देखिए, दिल्ली चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि यहां पर आम आदमी पार्टी को 41,33,000 वोट मिले हैं और बीजेपी को 43,23,000 वोट मिले हैं। दोनों के बीच का अगर आप अंतर देखेंगे तो 1,90,000 है, यानी मोटे तौर पर दोनों के बीच में 2 लाख का अंतर है। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, शून्य पर है, लेकिन कांग्रेस 6 लाख वोट लेकर के आई है। ये 6 लाख वोट अगर आम आदमी पार्टी के साथ में होते, आम आदमी पार्टी इन 6 लाख वोटों के साथ में होती, तो आज दिल्ली में गठबंधन की सरकार होती और बीजेपी फिर से 27 साल के बाद फिर से एक और बार, यानी 32 सालों के लिए यहां पर विपक्ष में बैठी हुई नजर आती। लेकिन दोनों पार्टियों की, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों का आप कहिए अहंकार या दोनों के रणनीतिकारों की छोटी सोच, अपना एजेंडा, उसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस विपक्ष में पहले से ही थी, बीजेपी सत्ता में चली गई है। वोटिंग प्रतिशत में भी देख लीजिए आप, 2% का अंतर है, मात्र 2%। और ये 2% का अंतर नीचे कांग्रेस 6% पर है। यही बताता है कि अगर कांग्रेस को साथ में रखा जाता तो कांग्रेस यहां पर सरकार में ला सकती थी। मतलब सीधा संकेत है कि कांग्रेस आपको जिताए या ना जिताए, लेकिन हरवा जरूर सकती है। अब विपक्षी दलों को यह बात देखनी पड़ेगी कि वो कांग्रेस के साथ में रहना चाहते हैं या कांग्रेस के ऊपर भी अटैक करेंगे, बीजेपी पर भी अटैक करेंगे और सरकार बना लेंगे क्या। अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल से मजबूत नेता कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज भी, अगर आप तेज तर्रार नेताओं की देश के अंदर लिस्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ऊपर की लिस्ट में मिलेंगे। ऊपर के पायदान पर अरविंद केजरीवाल का नाम आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त एक्टिव, उनकी टीम, उनकी आईटी सेल, जमीन पर भी वॉलंटियर के तौर पर काम करवाना, कार्यकर्ताओं को कितना वो बना पाए नहीं बना पाए, ये अपने आप एक उनका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन चुनाव को जैसे लड़ा जाता है उससे भी ज्यादा ताकत झोंक करके चुनाव को अरविंद केजरीवाल ने लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये नतीजे फिर क्यों आए? ये नतीजे क्या इसलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस था? ये नतीजे इसलिए कि बीच में अरविंद केजरीवाल कुछ गलतियां करते हुए चले गए, या ये नतीजे इसलिए कि कोई साजिश धांधली हुई है? आप इसको जैसे भी कह सकते हैं,
लेकिन ये नतीजे तो है ना। और ये नतीजे आप देखिए, अगर कांग्रेस को साथ में रखा जाता तो 15 सीटें ऐसी हैं, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, 15 सीटें ऐसी हैं। आज जो बीजेपी 48 पर है, वो बीजेपी 15 सीट कांग्रेस की वजह से है। अगर ये कांग्रेस की वजह से 15 सीटें बीजेपी के पास में नहीं जाती तो 33 पर बीजेपी चली जाती, 33 सीटों पर, यानी बहुमत से 3 सीटें कम। और अगर ये 15 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती कांग्रेस के साथ होने की वजह से, जो 15 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, और जिसमें बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल से सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, बड़े नेता, तो ये 15 सीट आम आदमी पार्टी के साथ चली जाती और 37 सीटें हो जाती। अब यही चीज लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को देखनी होगी कि आप एक दूसरे को हराने के लिए यहां पर काम करेंगे, एक दूसरे को जिताने के लिए काम करेंगे। सीधा मैसेज। अब जरा देखिए, एक एक करके सीट देखिए आप। ये सीट देखिए जहां पर सबसे बड़ी जो मार्जिन से हार हुई है, चाहे छोटे मार्जिन से हार हुई है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस को जितना वोट मिला उससे कम वोटों में ही आम आदमी पार्टी हार गई। बादली के अंदर बीजेपी उसको जीत मिली है और बीजेपी यहां पर 61,192 वोट लेकर के आई। जीत का अंतर 15,163 रहा। आम आदमी पार्टी को यहां पर 46,029 वोट मिले हैं, कांग्रेस को यहां पर 41,000 वोट मिले। मतलब 15,000 से हार जीत हुई है और कांग्रेस यहां पर 41,000 मिले। अगर कांग्रेस को यह सीट दे दी जाती या कांग्रेस को साथ अपने साथ में लिया जाता तो यह सीट आज गठबंधन की होती। ऐसे ही संगम विहार में 344 जीत का अंतर है, 15,000 कांग्रेस को मिले हैं। महरौली में 1782 जीत का अंतर है, कांग्रेस को 9731 वोट मिले हैं। कस्तूरबा नगर में 11,000 का अंतर है और कांग्रेस को यहां पर 18,000 वोट मिले हैं। तिमारपुर के अंदर 1100 का अंतर है, कांग्रेस को यहां पर 8,000 वोट मिले हैं। मादीपुर के अंदर 10,000 का अंतर है, कांग्रेस को यहां पर 17,000 वोट मिले हैं। जंगपुरा में 675 का अंतर है, कांग्रेस को यहां पर 7,000 वोट मिले हैं। नांगलोई जाट में 26,000 का अंतर है और यहां पर कांग्रेस को 32,000 वोट मिले हैं। त्रिलोकपुरी में 392 का अंतर है, कांग्रेस को यहां पर 6,000 वोट मिले हैं। विकासपुरी में 13,000 का अंतर है और कांग्रेस को यहां पर 8,000 वोट मिले हैं। मालवीय नगर के अंदर 2131 का अंतर है और कांग्रेस को यहां पर 6,000 वोट मिले हैं। ग्रेटर कैलाश में 3188 यानी 3200 वोटों का अंतर है, कांग्रेस को यहां पर 6700 वोट मिले हैं। राजेंद्र नगर में 1200 वोटों का अंतर है और कांग्रेस को यहां पर 4,000 वोट मिले हैं। नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सीट, यहां पर कांग्रेस को यहां पर जीत का हार का अंतर वो 4,000 है और कांग्रेस को 4500 वोट मिले हैं। छतरपुर के अंदर 6200 जीत का अंतर है और कांग्रेस को यहां पर 6600 वोट मिले हैं। यह बताता है कि अगर गठबंधन होता तो ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी के पास होती। आम आदमी पार्टी की जो बड़े धुरंधर हारे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे सोमनाथ भारती हो, इसमें से एक नाम मैं हटा रहा हूं, सुकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन का, लेकिन बाकी 4 जो अरविंद केजरीवाल की कोर कमेटी के हिस्से हैं, और इसमें दुर्गेश पाठक का नाम आप रख सकते हैं इसकी जगह पर, ये सारे इसलिए हारे क्योंकि इनकी सीटों पर कांग्रेस ज्यादा वोट लेकर के आई है। अब जरा सोचिए इस बात को कि कांग्रेस की ताकत बिना चुनाव में किसी लहर के, अगर इन वीवीआईपी सीट पर, इन खास सीटों पर, आम आदमी पार्टी की बड़ी सीटों पर अगर इतना मार्जिन ला सकती है, अगर साथ में रखा जाता, माहौल बनाया जाता कि सरकार बनाएंगे और कांग्रेस भी वहां पर दमखम के साथ में आती, तो सोचिए कि अंतर कितना ज्यादा हो सकता था। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, दिल्ली चुनाव का नतीजा, वोटिंग परसेंटेज आप देखिए। 2025 में बीजेपी को 46% वोट मिले हैं, लेकिन 2020 के अंदर 38% वोट मिले थे, यानी 8% ज्यादा मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2025 में अभी 43% वोट मिले हैं, 2020 में 53% वोट था।
यानी 10% वोट जो है वो कम हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को अभी 6% वोट मिले हैं, पहले 2020 में 4% वोट मिले थे। और ये जो 10% वोट आम आदमी पार्टी का कम हुआ, अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि कांग्रेस वोट कटवा थी इसलिए जो है वो हार गई, आम आदमी पार्टी हार गई। आम आदमी पार्टी का 2% वोट केवल कांग्रेस वापस ले पाई। 8% वोट तो उस तरफ चला गया, बीजेपी की तरफ चला गया। अगर ये 10% वोट जो आम आदमी पार्टी का कम हुआ है, अगर ये कांग्रेस के पास में आता है तो कांग्रेस की आज 15 सीटें होती और गठबंधन करके आसानी से सरकार बन जाती दोनों की। लेकिन जो लोग कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के अंदर आए थे, वो लोग अब आम आदमी पार्टी से भाजपा के अंदर चले गए, कांग्रेस में वापसी नहीं आए वो। और यह बात नीतीश कुमार को समझनी चाहिए कि नीतीश कुमार के वोट वो लालू प्रसाद यादव की तरफ नहीं जाएंगे कि कल को चुनाव के नतीजों के बाद में यह हो जाए कि लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर के सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार का वोट वो भाजपा की तरफ चला जाएगा, और भाजपा की तरफ जब वो वोट जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर भाजपा अकेले अपने दम पर ऐसा बहुमत हासिल करेगी जो आज दिल्ली के अंदर किया है। और ऐसे में फिर कहां कौन नीतीश कुमार, फिर तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, अपना डिप्टी सीएम का पद भी जेडीयू को नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा भी तो उस पर नीतीश कुमार तो बैठेंगे नहीं। यह सीधा सा गणित है। अगर 10% वोट जो आम आदमी पार्टी का आज कम हुआ है, अगर वो कांग्रेस की तरफ जाता तो आज कांग्रेस कम से कम गठबंधन करके त्रिकोणीय विधानसभा हो जाती, त्रिशंकु। और ऐसे त्रिशंकु विधानसभा में, हंग असेंबली में कांग्रेस किंग मेकर बन जाती। कांग्रेस की 15 सीटें आम आदमी पार्टी की, उसके बाद में 22 सीटें, 37 सीटों के साथ में सरकार बन जाती। लेकिन यहां पर वो सारा वोट बीजेपी की तरफ चला गया और बीजेपी 48 पर चली गई। तो यह सीधे तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन बिहार में नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार को अब देखना है कि वो बीजेपी को क्या रोक पाएंगे अकेले, सवाल अब दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। और उसके साथ में आप जरा ये नक्शा देखिए, ये नक्शा आप देखिए, भाजपा ने उन तमाम जगहों पर अब भगवा झंडा अपना लहरा दिया है जहां जहां पर वो चाहते थे, या जहां जहां पर जरा सी भी गुंजाइश है। देखिए तमिलनाडु के अंदर तो चांस नहीं है, केरला में तो चांस ही नहीं है, जो नीचे के राज्य है, साउथ के राज्य हैं, वहां पर चांस नहीं है। कर्नाटका कांग्रेस के पास आ गया, लेकिन बाद में बीजेपी खींच सकती है। लेकिन केरल हो, तमिलनाडु हो, यहां पर चांस नहीं है। तेलंगाना हो, तेलंगाना में वहां पर बीजेपी कोई पावर में है नहीं, चांस भी नहीं है वहां पर। लेकिन बाकी जगह पर आप ऊपर से शुरू करिए, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली अब हो ही गई है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ में गठबंधन, और फिर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, कुल मिलाकर के 20 राज्यों में इस वक्त में भाजपा की सरकार है। बीच में एक झारखंड और पश्चिम बंगाल नहीं है, वरना आप ये कहिए कि बीच बीच का पूरा हिस्सा वो भाजपा का भगवा रंग का एक तरीके से हो चुका है। और जहां पर भाजपा ने कभी अपना सीएम नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी आज इस बात को बिल्कुल क्लियर कट लेकर के चल रहे हैं कि अगर मोदी के राज में नहीं बनेगा तो कभी नहीं बन पाएगा। यह आखिरी मौका है मोदी के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए भी। नीतीश कुमार अगर कुर्सी पर अगर अभी बैठ पाए तो आखिरी बार बैठ पाएंगे, और अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा पाई तो अभी बैठा पाएगी। इसके बाद में चांस नहीं है, इसके बाद में मौका नहीं है, और फिर उसके बाद में तो खेल ही खत्म। तो दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नीतीश कुमार को साफ इंडिकेशन दे दिया है, अगर आप वहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप दूसरे लहजे में इसको समझिए, अभी फरवरी, और ये फरवरी की आप मान करके चलिए आज 9 फरवरी की तारीख है, बिहार में चुनाव जो है वो 10वें महीने में 11वें महीने में होंगे। 10वें और 11वें महीने के, 10वें महीने के आखिरी में, 11वें महीने की शुरुआत में।
मोटे तौर पर 8 महीने का वक्त है। 8 महीने में नीतीश कुमार को कितना और जो है वो डैमेज नहीं किया जा सकता है, आप सोचिए। अरविंद केजरीवाल का चुनाव भी आखिरी के कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से डैमेज हुआ, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ मुद्दों को उठाया जिसकी वजह से डैमेज हुआ। जैसे मैं एक बड़ा मुद्दा मानता हूं सिक्योरिटी का मुद्दा। बीजेपी ने उनकी सिक्योरिटी हटवाई, आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। दिल्ली के लोगों को लगा कि ये लोग तो भाई ये कहते थे हम तो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, और आज ये सिक्योरिटी हटाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी का फेंका हुआ जाल, उसमें अरविंद केजरीवाल आ गए। इसके बाद में जो दूसरा मुद्दा, पानी का मुद्दा, कि पानी जहरीला हो गया, कहीं ना कहीं यह चीज भी लोगों को पसंद नहीं आई कि ऐसी बात बोल दी गई है जिस बात पर कोई यकीन नहीं कर पाएगा। टेक्निकली वो मामला, वो कहीं ना कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल उस मामले पर ये कहना चाह रहे थे कि पानी बहुत दूषित आ रहा है, और पानी दूषित करने के पीछे वजह यह है कि अचानक से जो गंदे नाले हरियाणा से छोड़े जाते हैं यमुना के अंदर, वो बड़ी संख्या में छोड़ दिए गए, या उनका जो ट्रीटमेंट करके छोड़ा जाता है, गंदे पानी को थोड़ा साफ करके छोड़ा जाता है, वो साफ करना बंद कर दिया। इसकी वजह से पानी ज्यादा गंदा हो गया है, लेकिन उसको जहरीला कह दिया गया। लोगों को बात पसंद नहीं आई। और फिर उसके बाद में एक चीज और भी है जो केजरीवाल को यहां पर हिट की, वो ये कि केजरीवाल के पास में कोई नया आइडिया नहीं था। 2013 में जो चुनाव अरविंद केजरीवाल ने लड़ा, 2013 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में लोगों के दिमाग में एक ही फितूर था कि कांग्रेस को हराना है। कांग्रेस को हरा दिया, शीला दीक्षित हार गई। जैसे आज अरविंद केजरीवाल हारे हैं, ऐसी शीला दीक्षित भी हारी थी। 2015 का जब चुनाव आया, तो 2015 के चुनाव में केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि, केजरीवाल आम आदमी है ये वाली छवि, वैगनर गाड़ी में चलना, स्टिंग ऑपरेशन करना, मोबाइल से वीडियो बना करके भेज दो, रिश्वत बंद करवा देंगे, ये ईमानदार और आम आदमी वाली छवि, उसके आधार पर वो 2015 जीत गए। 2020 का चुनाव उन्होंने स्कूल और अस्पताल के नाम पर जीत लिया कि हमने स्कूल अच्छे बनवाए हैं, हमने अस्पताल अच्छे बनवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए की बात कही, बीजेपी ने 2500 रुपए की बात कही। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल नहीं तो कौन, और मोदी ने कहा कि मोदी देख लेंगे। और दिल्ली का जो वोटर था वो ये करता था कि विधानसभा में केजरीवाल को, लोकसभा में मोदी को। उसने कहा कि झगड़ा खत्म करो, उठा करके इधर दे दो और उधर दे दिया। आइडिया नहीं था, नया आइडिया, नई योजना, नई स्कीम, और जो स्कीम निकाली भी तो सारा बीजेपी ने कॉपी कर दी। वो स्कीम भी डैमेज हो गई। उस स्कीम के अंदर भी 2100 और 2500 वाली कहानी घूम गई। तो केजरीवाल एक ऐसे चक्रव्यूह में, वो सोच ये रहे थे कि केजरीवाल जो मुद्दा सेट कर रहे हैं वही मुद्दा सेट हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को कैसे बवंडर में फंसाया। और सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल जैसा नेता, अरविंद केजरीवाल के पास में जो टीम है वो, और केजरीवाल के तमाम बड़े चेहरे अगर हारे हैं चुनाव, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये जरूर सोचना होगा। और क्या नीतीश कुमार इस बात को सोच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जितना तेज तर्रार तरीके से केजरीवाल ने चुनाव लड़ा है, क्या उस तरीके से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं? सवाल इस बात का है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई बिहार में खेला और खेल खत्म होने की जो परंपरा है उसका निर्णायक मोड़ आ गया है, या नीतीश कुमार इन नतीजों से कोई सबक लेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।